brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कर देखा तो कुछ एक पब्लिक हेल्थ की जो सर्विसेज थी उसमें लीकेज कि कोई भी निर्माण होता है सबसे पहले जो प्राइमरी जहाँ एजेंसी का जो अथॉरिटी है वो जेई है, उसके बाद एसडीओ, एक्सीएन, एससी, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल आता है। लेकिन क्या किसी भी लेवल पर ये अब तक जैसे ये वाली बिल्डिंग जिसका आपने उद्घाटन से मना किया, तो अब इसमें इस तरह की अगर कोई पाया जाता है, निर्माण में अगर कोई खामी पाई जाती है, तो क्या फिर इसे रिकन्स्ट्रक्ट करना होता है या इसे ठीक करना होता है? किस तरह के पैरामीटर्स अपनाए जाते हैं उसको? क्या हो अगर किसी बिल्डिंग का या किसी निर्माण का उद्घाटन होना हो और उसी समय ये देखा जाए कि निर्माण क्वालिटी जो है वो घटिया है, उसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा? दरअसल ऐसा ही एक मामला सामने आया है पलवल में, जहां डिविजनल कमिश्नर एक ईवीएम वेयर हाउस का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी नज़र जब क्वालिटी जो वहाँ का सामग्री जिससे निर्माण किया था उस पर पड़ी, तो उन्होंने कहा ये तो बेहद घटिया है, इसका तो उद्घाटन नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद के डिविजनल कमिश्नर संजय जून साहब। बात करते हैं उन्हीं से कि पूरा प्रकरण ये है क्या। सर, क्या मामला था ये जब आपने मना कर दिया वहाँ उद्घाटन करने? ये ईवीएम वेयर हाउस था पलवल में, जिसका कि उद्घाटन के लिए कल वक्त रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में वक्त रखा था जिला प्रशासन ने, लेकिन जब वहाँ जाकर देखा तो कुछ एक पब्लिक हेल्थ की जो सर्विसेज थी उसमें लीकेज वगैरह थी, जिससे कि बिल्डिंग में अभी से सीलन आ रही थी। पूछने पर पता लगा कि जी है, लेकिन हमें इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो वो एक अजीब सी बात है कि आप एक सामने चीज़ दिख रही है और उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बिल्डिंग आप हैंडओवर कर रहे हैं, तो उससे लगा कि ये कुछ और है। तो फिर बाकी और भी वर्कमैनशिप में कमियां हैं। छत के ऊपर जो स्लोप होना चाहिए पानी का ड्रेन आउट होने के लिए बरसात का, वो भी ठीक नहीं था। वो भी एक कोने में जाकर पानी एकत्रित हो रहा था, पानी डलवा कर देखा गया। तो और भी कुछ छोटी मोटी कमियां आई हैं, जैसे स्टेयर केस की जो स्टेयर्स की हाइट है वो ऊपर ऊंची नीची है, एक स्टेयर तो ऑलमोस्ट 1 फुट का था। तो कमियां थी, उनको बताया गया है और ये कहा गया है कि भाई इसको रेक्टिफाई करें ताकि इसका इनॉग्रेशन किया जा सके। सर देखिए, जैसे कि कोई भी निर्माण होता है सबसे पहले जो प्राइमरी जहाँ एजेंसी का जो अथॉरिटी है वो जेई है, उसके बाद एसडीओ, एक्सीएन, एससी, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल आता है। लेकिन क्या किसी भी लेवल पर ये चेक नहीं किया गया? देखिए, उसका कितनी चेकिंग किसने करी है ये तो डिटेल मेरे पास नहीं है। बाकी मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि इसकी रिपोर्ट बनाकर जो इनके उच्च अधिकारी हैं उनको भेज दिया जाए। तो इलेक्शन जो स्टेट का सीओ इलेक्शंस हैं उनको भेजा जाएगा और पीडब्ल्यूडी एसीएस को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी कि इनमें इस तरीके की कमियां हैं जो कि सुपरवाइजरी लैब्स हैं इन लोगों का। सर, पूरे देश में जो जहाँ भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है वहाँ बहुत सारे करप्शन के केसेस, आरोप भी लगते हैं, केसेस भी सामने आते हैं। फरीदाबाद में भी 200 करोड़ का घोटाला रहा। अभी पिछले दिनों ही पलवल में एक मामला सामने आया था, जब लोग इकट्ठा हो गए, एक घटिया सड़क निर्माण हो रहा था, वहाँ मंत्री गौरव गौतम को ले जाया गया। उसके बाद उन्होंने भी पाया कि वो जो क्वालिटी है वो ख़राब है। उसके बाद ठेकेदार पर भी उन्होंने कुछ पेनल्टी लगाने की बात कही। तो क्या ये जो सिस्टम है उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं दिखाई देता क्या? नहीं, चेक एंड बैलेंसेस तो हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की कई बार इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह जाती है। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे उसको स्मूथ किया जा सके, या जो चेक्स हैं या कंट्रोल्स हैं उसको मैकेनिज्म को कैसे दुरुस्त किया जाए। अब सर, जैसे ये वाली बिल्डिंग जिसका आपने उद्घाटन से मना किया, तो अब इसमें इस तरह की अगर कोई पाया जाता है, निर्माण में अगर कोई खामी पाई जाती है, तो क्या फिर इसे रिकन्स्ट्रक्ट करना होता है या इसे ठीक करना होता है? किस तरह के पैरामीटर्स अपनाए जाते हैं उसको दोबारा से वो करने के? इसकी इम्प्रूवमेंट की जाएगी। ठेकेदार की अभी पेमेंट नहीं की गई है और उसको हिदायत महकमे को दे दी गई है कि इसकी जब तक ये बिल्डिंग पूर्णतः ठीक ना हो जाए उसकी पेमेंट नहीं की जाए। तो उसको रेक्टिफाई करेगा, उसको ठीक करेगा, फिर तब उसकी पेमेंट कराएंगे। अभी पिछले दिनों एक देखा गया था कि डीसी पलवल ने ऑर्डर किए थे कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो एसडीएम और जो एडीसी हैं वो अपनी निगरानी में करवाएं, जिससे कि इस तरह की शिकायतें ना आएँ। तो क्या कहीं ना कहीं अब इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो रही है, तो जिसके चलते इस तरह के मामले सामने आते हैं? नहीं, उनके पास कोई ना कोई कारण रहा होगा जिस वजह से उन्होंने जो एसडीएम है, एडीसी है या दूसरे एचएस ऑफिसर्स हैं उनको इंस्पेक्शन के लिए आदेश दिया है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोई कमियां देखी होंगी, तो रेगुलर चेक के लिए या कंट्रोल रखने के लिए उन्होंने इस तरह के आदेश दिए होंगे। सर, आपका क्या कहना है कि अगर
चलिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो जो भी है ही, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी या एसडीएम्स हैं या और डीसीज हैं, एसडीसीज हैं और भी बहुत सारे लेवल्स हैं, अगर वो भी ढंग से अगर इन निर्माण पर चेक रखें तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें सुधार होगा। क्योंकि करोड़ों रुपए जनता का ही लग रहा है। ये भी निर्माण जो पलवल का था 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए का निर्माण में लगा, लेकिन फिर कमियां रहीं और सहूलियत नहीं मिल पाई। नहीं, वो थोड़ा सा देखिए, यूज़र जो डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो सकता है कई बार जो एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे जनरल वाले हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, कुछ एक चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं। तो जो यूज़र डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, उनके अधिकारियों को भी चाहिए कि वो समय समय पर देखते रहें, जो लोकल उनका ऑफिसर इंचार्ज है वो देखता रहे और जहाँ कहीं कमियाँ आए, क्योंकि अल्टीमेटली यूज़ तो उन्होंने करना है। जो V&R डिपार्टमेंट है या और कोई एजेंसी बना रही है वो तो बना कर चले जाएंगे, जो रोज़मर्रा की दिक्कतें आएंगी फिर यूज़र डिपार्टमेंट को आती है। जैसे कल के इंसिडेंट में भी यही हुआ कि अभी से लीकेज आ रही है या टॉयलेट में अभी से कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसमें स्मेल अभी से थी, तो वो कहा, तब इसीलिए कहा गया कि भाई इसको पहले ठीक करके दो तो तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस हो गई, उसके बाद तो फिर वो डिपार्टमेंट काम करके चला जाता है, ठेकेदार भी काम करके चला जाए, फिर उसके बाद तो वो चीज़ें फिर सुधर नहीं पाती हैं। तो इसीलिए उसको रोका गया कि भी पहले सुधारो, इसको ठीक करो, अप टू द मार्क होगी। जिस चीज़ के लिए बिल्डिंग का टेंडर दिया गया, जिस स्थिति में जो A1 कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए उस लेवल की लेके आओगे तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। सर, फरीदाबाद डिवीज़न के अंदर 3 ज़िले हैं, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, नूंह। तो क्या अधिकारियों को क्या आप संदेश देंगे कि इस तरह के निर्माण जो कि पब्लिक पैसे से हैं, पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे उनसे कि जिससे पब्लिक के पैसे का सदुपयोग हो? ये मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है, ये हिदायत भी यही है उन सबको कि आप समय समय पर जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का है, रिपेयर मेंटेनेंस का है, न्यू कंस्ट्रक्शन का है, उस पे नज़र रखें और जहाँ कहीं भी कोई कमियां मिलें तो तुरंत जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसको बताएं, पॉइंट आउट करें और राइटिंग में लेके आएँ ताकि उसका पेमेंट रोकी जा सके और जैसे ही निर्माण कार्य चल रहा है उसी बीच में उसका सुधार भी हो पाए। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फरीदाबाद डिवीज़नल कमिश्नर संजय जून साहब, जो कि अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, मेंटेनेंस वर्क है, उस पर समय समय पर जांच करें और उसकी क्वालिटी निर्धारण करें, और अगर अप टू द मार्क क्वालिटी नहीं है तो उस ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।